कल का प्रसंग अर्जुन विषाद का था। अर्जुन अपना गांडीव गिरा देते हैं, छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे त्रैलोक का राज्य भी मिल जाता है तो ही एतान नहन तुम इच्छामि इग्नोतोपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, भगवान का एक नाम मधुसूदन भी है। सुनो, जो इसलिए कि उन्होंने मधुकैटभ दैत्य का वध किया था। मधुकैटभ दैत्य का वध किया था, इसलिए उनका एक नाम मधुसूदन भी है। तो कहने की अर्जुन कहते हैं, देखिए यहीं से बात शुरू होती है, समझिए। अगर आप यहां से समझेंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता कि इसको भूल जाए आप और आगे काम बन जाए, नहीं। वो अर्जुन कहते हैं कि एतान नहन तुम इच्छामि, मैं इनको बिल्कुल नहीं मारना चाहता। मधुसूदन, ये आपका अंतिम तक जाएगा, गीता के अंतिम तक जाएगा, मेरे समाप्त में संपूर्णता तक जाएगा। पूरा का पूरा योग, पूरा दर्शन, गीता का दर्शन इस पर टिका हुआ है। कहा कि अब त्रैलोक के राज्य से हे तो किम न मही कते, कहने मही कते, मेरे पृथ्वी के लिए अगर मुझे पूरे त्रैलोक का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं लेने को तैयार नहीं हूं। इसके बाद वो अर्जुन कह देते हैं कि मैं तस्मान्नार्हा वै बंधुम धातराष्ट्रान् सुबान्धवान् सुजनम ही कथम हत्वा सुजनस्यामि माधव। हे माधव, मैं अपने स्वजनों को मार करके कैसे सुखी हो सकता हूं। वो बताते भी हैं कि क्यों, बोलते कि बताते हैं कि यद्यपेते न पश्यन्ते लोभोपहत चेतसा, लोभोपहत चेतसा। देखिए जो हमारा चेतस है ना, मन है, वो लोभ से भी उपहत होता है, नष्ट होता है। देखिए चित्त की जो स्थिति है, चित्त की स्थिति क्या है, सच्चिदानंद कहते हैं ना। क्या इसका अर्थ है? सच्चिदानंद कहते हैं ना, तो तीन शब्द है उसमें, सत, चित और आनंद स्वरूप। ठीक है, तो चित्त से मतलब क्या होता है? चैतन्य। जीव अचेतन भी हो सकता है, हम आप अचेतन हो सकते हैं, लेकिन वो जो परमात्मा है ना, जो परमात्मा वो हमेशा चेतन रहता है, कभी भी विकारग्रस्त नहीं होता, कभी विकारी नहीं होता, कोई विकार उसमें नहीं आता। हमें निद्रा आ जाएगी, जीव को निद्रा आ जाएगी, लेकिन उस परमात्मा को निद्रा नहीं आएगी। लीला में है वो बात अलग है। तो हमारा जो चित्त की चैतन्यता है, वो अर्जुन कहते हैं कि ये लोग अपना स्वयं विषादग्रस्त है, अपना स्वयं देखिए कह देता है अभी, लेकिन कहता है कि ये जितने युद्ध में उपस्थित है कौरव पक्ष के लोग, इनका लोभ के कारण से चित्त उपहत हो गया है। लोभ के कारण से चित्त की जो वास्तविक स्थिति है तो वो गर्व हो गई है। और जब चित्त की स्थिति विकृत हो जाती है तो उसको तमाम व्याधियां घेर लेती हैं। इसीलिए हमारे यहां चिकित्सा में चिकित्सक को बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि रोगी के साथ बैठ करके उसकी चित्त की स्थिति पर तो जरूर ध्यान दें। वृद्धिस्थान क्षयावस्थाम दोषाणाम उपलक्षेत सुसूक्ष्मापि च प्राज्ञो देहाग्निबल चेतसाम व्याध्यावस्था विशेषान ही ज्ञात्वा विचक्षण तस्याम अवस्थायाम चतुस्त्रय प्रपद्यते। चरका, पतंजलि के अवतार महर्षि चरक का कहना है कि चिकित्सक को ध्यान रखना चाहिए कि देहाग्निबल चेतसाम, माने इसकी रोगी की मानसिक स्थिति कैसी है। अगर अव्यवस्थित चित्त है उसका, कोई भी व्यक्ति है, अनावस्थित चित्तत्व है, अनावस्थित चित्तत्व व्यक्ति है, वो ठीक नहीं हो सकता। उसको फिर चिकित्सक का धर्म है कि उसको उसके अनावस्थित चित्तत्व को स्थित चित्त में लावे, उसको स्थित प्रज्ञ में लावे। और इसी के लिए उसमें योग की जरूरत पड़ती है, इसीलिए प्राणायाम की जरूरत होती है। क्योंकि मैंने कल बताया था ना, कल मैंने बताया था कि योगेन चित्तस्य पदेन वायाम, चित्त की स्वच्छता के लिए, चित्त की स्वास्थ्य के लिए, चित्त के स्वास्थ्य के लिए योग की रचना हुई है। पतंजलि ने योगेन चित्तम, योग की रचना की है चित्त की शुद्धि के लिए। चलिए पंचकर्म हो गया, शरीर की शुद्धि हो गई। यद्यपि औषधियों, अब चाहे आप औषधियों से करिए,
या पंचकर्म से करिए। अगर वायु, एक और मैं चीज आपको बताना चाहता हूं कि मन का संबंध वायु से है। प्रणेता च मनसा, मन को हमेशा प्रेरित वायु करता है। इसीलिए प्राणायाम करते करते मानसिक शांति मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि मन को, आप देखिए, जो लोगों का पेट में गैस बनेगी, घबराहट होगी या ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, ब्लड को प्रेशर कौन देता है? ब्लड को प्रेशर कौन देता है? वायु। भैया, ब्लड को प्रेशर हार्ट नहीं देता है। ये परम मूर्खता है जानने वाली। बताओ, अरे भाई, जो व्यक्ति खत्म हो जाता है उस समय भी तो हार्ट बना रहता, कहीं चला जाता है क्या? हार्ट उस समय भी रहता है व्यक्ति में, उस समय भी रहता कि नहीं रहता है? ये महामूर्खता है। इसीलिए चिकित्सा सफल नहीं हो पाती वहां की, कि वो कहते हैं हार्ट की पंपिंग गड़बड़ है या हार्ट की स्थिति गड़बड़ है। भैया, मन को, हार्ट को पंपिंग वायु करता है, पंपिंग का काम वायु करेगा, और मन को जो है वायु भी प्रेरित करता है। और जिनका मन ठीक रहेगा, उनकी वायु की स्थिति ठीक रहती है, और जिनकी वायु की स्थिति ठीक रहती है उनका मन ठीक रहता है, उनका मन ठीक रहेगा। इसीलिए हमारे यहाँ प्राणायाम का विधान है कि चलिए दवाइयां नहीं खा सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि मॉडर्न मेडिसिन में वो लोग क्या करते हैं, आपका चित्त का विचलन, आपको नींद आ जाए, आपका शांत हो जाए, तो क्या करेंगे? आपको अल्पाजोलम या अन्य दवाई दे देंगे, सो जाओ। यद्यपि वो व्यक्ति सोता नहीं है, नींद की दवा खाने वाला व्यक्ति अंदर से कभी नहीं सोता है, लेकिन उसका जो शिथिल हो जाता है, जैसे शिथिल हो गया तो वायु की स्थिति सामान्य हो जाती है, वायु नॉर्मल हो जाता है। तो अर्जुन स्वयं कहते हैं कि ये जितने लोग खड़े हैं इनका तो विवेक नष्ट हो गया है, क्योंकि लोभोपात चेतसा, लोभ के द्वारा इनका जो चित्त है उपात कर दिया गया है। तो जब लोभ के द्वारा चित्त उपात कर दिया गया, तो ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि हमारे पूरा वंश का नाश हो जाए, कुलक्षय खत्म, दोषम मित्र दोहे ने छपातकम कथम न गेम अस्मादि पापाद आसमान निवर्तुम कुलक्षय खत्म दोषम जनार्दन। अर्जुन कहते हैं कि महाराज, इनको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि इस महायुद्ध से, महाभारत से पूरा वंश नाश हो जाएगा, पूरे तमाम कुल नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को हद चेतता, क्योंकि इनका जो चित्त है वो लोभ से उपहत हो गया है। यही तो होता है। देखिए, बीमारी में भी, व्याधियों में भी, बीमारी का मूल कारण तीन ही है, उसमें भी चित्त उपहत होता है। असात्मेन्द्रियाद संयोग, प्रज्ञापराध और काल विपर्य। तीसरे से चौथा कोई कारण नहीं है। असात्मेन्द्रियाद संयोग, प्रज्ञापराध और काल विपर्य, बस। कोई भी व्याधि पैदा होगी, जैसे हम इंद्रियों का अत्यधिक उपयोग करना, मान लीजिए वाकेंद्रीय है, अब वाकेंद्रीय है, एक सीमित समय तक जब तक थकावट ना हो तब तक हमें बोलना है। अब थकावट है तब भी हम चाय कॉफी को लेकर के हम थक गए हैं, इंद्रियां, शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है, हमने कोई ना कोई दवाई खाई, फिर डट गए, तो ये अतिसाहस जन्य कार्य के अंतर्गत आ गए। तो जब हम तो इंद्रियों का अतियोग, हीन योग और अयोग, ये, और प्रज्ञापराध किसे कहते हैं? धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्मे तो कुर्ते शुभम, और प्रज्ञापराधम तम विद्या सर्वदोष प्रगोणा। बुद्धि का अपराध। हमें मालूम है कि हमें पता है कि ग्रीष्म ऋतु है, और ग्रीष्म ऋतु में शीतल पदार्थ हमको लेना चाहिए, मालूम, सबको मालूम है ना। मैं कहा करता हूं जानवर भी गर्म पानी नहीं पीता है। आप देखिएगा, जानवर में गर्म पानी रख दिए तभी नहीं पिएगा, लेकिन आदमी चाय पी लेगा। और इसके 50 साल पहले कोई नहीं पीता था गर्मियों में चाय, कोई पीता था 50 साल पहले? आप देख लीजिए श्रृंखला बीमारों, सबको पता है कि गर्मी में हमको गर्म पदार्थ नहीं पीना है, हमको रुक्ष आहार नहीं लेना है, लेकिन लेते हैं। तो बुद्धि का अपराध हुआ कि नहीं हुआ? प्रज्ञा अपराध माने बुद्धि का अपराध हुआ, वहां से व्याधि शुरू। पित्त का, वायु का गर्मियों में संचय हो रहा है, वर्षा ऋतु में प्रकोप होने वाला है, वर्षा ऋतु में पित्त का संचय हो रहा है, शरद ऋतु में प्रकोप होने वाला है। आप वर्षा ऋतु में गर्म चाय पियोगे, आप बसंत ऋतु उसमें पिएंगे, आप ग्रीष्म ऋतु में पिएंगे, वर्षा ऋतु में पिएंगे, तो आने वाला जिस दिन बीज बोया जाता है उसी दिन पेड़ नहीं तैयार हो जाता है। जिस दिन बीज आपने बोया उसी दिन कोई पेड़ नहीं तैयार होता है ना। बीज पड़ने के बाद वातावरण बनता है, अनुकूल वातावरण, उसको खाद पानी जब मिला तो पेड़ बन जाता है। तो
आयुर्वेद में भी इसी तरह से हमको मूल कारण प्रज्ञापराध बीमारी का और असाध्य संयोग और काल भी पड़ी है। काल भी पड़ी है, वहां पर किसी का बस नहीं है कि गर्मी के दिनों में गर्मी न पड़ना, ठंडी पड़ने लगना, ठंडी के दिनों में गर्मी पड़ना, वर्षा ऋतु में ज्यादा से ज्यादा वर्षा होना, बिल्कुल वर्षा न होना, ये काल भी वहां पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। यद्यपि शास्त्रों में यही होता है कि मानव उसका भी दोषी है। अगर ऐसा कुछ होता है, अतिवृष्टि अनावृष्टि, बहुत गर्मी पड़े, तो उसका मानव पेड़ काट रहा है, फसल काट रहा है। हमारे यहाँ जनपद तो ध्वंस आया है आयुर्वेद में कि व्यक्ति ही उसका दोषी है, उसका दोषी व्यक्ति है। तो अर्जुन कहते हैं कि इसी तरह से लोभ के कारण सिंह की वृत्ति खराब हो गई है। और ये हे जनार्दन, उनका नाम, भगवान का एक नाम जनार्दन है। जनार्दन इसलिए है कि वो आर्त प्राणी को शीतल करते हैं, आर्द्र करते हैं, गीला करते हैं, स्नेहित करते हैं। जनानाम आर्द्र जनार्दन है, जो लोगों को, पीड़ित मानवों को या अपने भक्तों को स्नेह से, अपने प्रेम से, अपनी उदार भावना से गीला कर देते हैं, इसलिए उनका नाम जनार्दन है। तो कहते हैं जनार्दन इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि लेकिन और एक सार्वजनिक नुकसान होने वाला है, हानि होने वाली है कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना और धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्यत। कुल के क्षय हो जाने से, जब कुल क्षय हो जाएंगे, जब पूरी वंश परंपरा नष्ट हो जाएगी, तो जो वंश परंपराओं में धर्म चल रहे होते हैं, जो परंपराएं चल रही, तो वो नष्ट हो जाएंगी। कोई बताने वाला नहीं होता है कि भैया हमारे कुल की ये परंपराएं हैं, कोई बताने वाला रह जाएगा, नहीं रह जाता। तो जहां कुल धर्म नष्ट हो गया तो कहते हैं अधर्म फैलने लगता है। और इससे जो है भगवान कहते, इससे अर्जुन कहते हैं कि वर्ण संकरता की उत्पत्ति होने लगती है। तो अंत में अर्जुन पूरे विसर्ज ससरम चाप शोक संविघ्न मानसा, अर्जुन जो है शोक से व्याकुल होकर के हथियार को छोड़ देता है और वो कहता है मैं महाराज अब युद्ध नहीं कर पाऊंगा। अब संजय ने बताना शुरू किया धृतराष्ट्र से कि तम तथा कृपयाविष्टम मत्स्यपूर्णा कुलेक्षणम विसीदंतिमिदं वाक्यम वाच मधुसूदन। भगवान इस तरह जब अर्जुन की स्थिति बन गई तो भगवान कहते हैं, देखिए अब आएगा, अब आपको बहुत आनंद आएगा। भगवान कहते हैं कुतस्त्वा कसमनमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। भगवान कहते हैं अर्जुन, देखिए पहले वो स्थूल रूप से समझाते हैं। भगवान की काउंसलिंग देखिएगा, कितनी अच्छी काउंसलिंग भगवान कर रहे हैं। कहते हैं अर्जुन, आखिर इस समय विषमे, मैंने जिस समय विषम काल उपस्थित है, युद्ध की अवस्था आ गई, बिल्कुल संघर्ष का समय हो गया है, धर्म युद्ध की किरण घेरी बच गई है, संघनाद हो गया है, उस समय तुम्हारे हृदय में यह कसमल क्यों आ गया, पाप कैसे आ गया, ये तुम्हारे हृदय में कायरता कैसे आ गई, ये बताइए। ये कायरता आपको दो तरह से हानि पहुंचाएगी। एक तो कहते हैं, देखिए पहला अनार्य जुष्टम, ये कहते हैं अनार्य जुष्टम, इसकी आर्य लोग, जो श्रेष्ठ लोग हैं, इसकी प्रशंसा नहीं करते, सब लोग निंदा करते हैं। अरे भाई, जिस समय पूरा युद्ध की स्थिति बन जाए और उस समय जो है आपके अंदर ये कायरता आ जाए तो इसकी सारे लोग निंदा करेंगे। और सबसे बड़ी और दूसरी बात अस्वर्गीयम, ये आपको स्वर्ग भी पहुंचाने वाला नहीं, आपको नरक पहुंचा ले जाए, क्योंकि आप कर्तव्य से विमुख हो गए हो, आप क्षत्रिय हो। सबसे महान पाप कर्तव्य विमुखता का लगता है। आपको जो काम दिया गया, इसलिए भगवान ने आगे कह दिया है कि ये मेरी एक पूजा है, अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से, अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करना, भगवान का कार्य मान के करना, ये भगवान ने स्वयं कहा कि मेरी पूजा। आगे कह देंगे यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। लोग कह देते हैं कर्म ही पूजा है। भैया, सब कर्म पूजा नहीं है। आप किसी की हत्या करने पहुंच जाओ, वो कर्म पूजा नहीं है, जो शास्त्र विहित कर्म है। इसलिए भगवान कहते तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कर्त कार्य कार्य व्यवस्थित हो। भगवान ऐसे कहते हैं कि क्या हमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका प्रमाण शास्त्र है। इसका प्रमाण आपको नहीं आता है, आप शास्त्र पढ़ लीजिए, मेरा क्या कर्तव्य है। जब आप, दो चीजें हैं आपके पास, आपका विवेक और आपकी इंद्रियां और आपका मन, बस आपका विवेक, आपकी इंद्रियां, आपका मन। अब आप विवेक के माध्यम से मन और इंद्रियों की गति को रोक दीजिए। मैंने कल यहां तक बात पहुंची थी मेरी कि
शरीर से इंद्रियां बलवान है और इंद्रियों से मन बलवान है, और मन, ये आगे आएगा, और मन से क्या बलवान है? बुद्धि। मन से बुद्धि, उसी का नाम विवेक, उसी की स्थिति विवेक की स्थिति है। मन से आप जो है, पहले तो आप इंद्रियों को रोकिए, आप मन से, मन को बस में कर लीजिए, इंद्रियां रुक जाएंगी। चलिए, मन भी नहीं रोके रुकता है, यहां जाना है, वहां जाना है, ये खाना है, वो पीना है, ये करना है, वो करना है, तुरंत विवेक का साथ ले लीजिए, बुद्धि का प्रयोग करिए। अब अगर आपके बाद बुद्धि भी नहीं काम कर रही, बुद्धि आपकी साथ नहीं दे रही है, तो भगवान ने कहा है कि एक बहुत बड़ा आपके पास हथियार है, उसका नाम है आत्मा। आत्मशक्ति के द्वारा आप मन को, बुद्धि को भी नियंत्रित कर सकते हैं, आप मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं, और आप इंद्रियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं, और इनको नियंत्रित कर लिया तो शरीर आपका नियंत्रित हो जाएगा। अब मैंने जो एक प्रश्न आप लोगों को दिया था कि विवेकानंद जी को इतनी व्याधियां थी और क्यों, और फिर योगी थे तो कैसे की व्याधियां थी? अब आपको यहां से भी एक प्रश्न उत्तर मिल जाएगा, लेकिन गूढ़ है थोड़ा सा, समझेंगे समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो अंतिम बार उत्तर दूंगा, अंतिम दिन इसका उत्तर दूंगा। ठीक है, आ रहा समझ में? अच्छा, तो कहा कि देखिए, हमको बीमारी से बचना है, हमको व्याधियों से बचना है, तो हमें अपने मन पर लगाम लगाना चाहिए। इंद्रियों की हिम्मत कैसे कि हम गलत जगह से ले जाएंगे अगर हमारे पास में है? चलिए, मन बस में नहीं हो पा रहा, हमारी बुद्धि हमारे पास है ना, हमारी बुद्धि कह रही है कि नहीं, रात्रि जागरण मत करिए, दिवा शयन मत करिए, इस ऋतु में दिन में सोने वाले व्यक्ति की पित्त की वृद्धि होने वाली है, आपको जो डाइजेस्टिव पावर है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आपको खराब हो जाएगा। आप झपकी ले सकते हो पर आप सो नहीं सकते इस ऋतु में। झपकी तो आप ले सकते हो, झपकी लेना भी चाहिए, थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। आप सोएंगे, उसमें भी शास्त्र में प्रमाण है, किन किन व्यक्तियों को दिन में सोना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है, किन किन व्यक्तियों को दिवा शयन करना चाहिए, है उसमें।